Hello dear students, welcome to the class today. So, how are you all doing? Hope you all are doing fine. So, chapter 2, federalism, important chapters. Yes. Important बार बार पता है इसको मैं important इसलिए भी कहती हूँ ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट दैट खाली बोर्ड के लिए नहीं, all through your life you need to understand the Indian political system. So this is a very valid explanation of the concepts which is defining the Indian political system. हाँ, Indian political system में federalism है. तो कल की डेट पे if any question comes which is asking you about the Indian political system and the distribution of power, power sharing arrangement, तो आपको फेडरलिज्म पता होना जरूरी है. इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट कहती हूँ. आप भी सोचते हो कि मैम बार बार आती है, एक ही बात बोलती हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि आप अभी तो ऑफ कोर्स फॉर पोर्ट्स इट्स इंपॉर्टेंट, बट देन फर्दर ऑल्सो the power sharing arrangement that is there in India is federalism, and that too which kind of federalism? Holding together federation. Yes dear students, एक तो coming together हो गया, we are not in that category, we are into holding together federation. Got it children? तो फेडरलिज्म तो हो गया, हमने बड़ी बड़ी बातें कर दी, यूनियन लिस्ट इज देयर, स्टेट अपना काम कर रहा है, सेंटर अपना काम कर रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट इज देयर, स्टेट और सेंटर मिलके काम कर रहे हैं. थोड़ा बहुत बचे हुए एरियाज हैं, देयर आर सर्टेन एरियाज विच आर स्टिल लेफ्ट, रेसिड्यूअरी है, रेसिड्यूअरी इज लुक्ड आफ्टर बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ये तो हो गया, बट देन खाली कहने को है, आर वी ओनली सेइंग दैट पावर शेयरिंग इज देयर? आर वी इन अ ट्रू सेंस फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म? क्या हम सच में फेडरलिज्म फॉलो कर रहे हैं? आर वी गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल स्टेइंग इन द कंट्री? और फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं है. नो माय डियर स्टूडेंट्स, इन प्रैक्टिस भी ऐसा है. हम बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं. The people have got equal rights. Constitutional provisions are very clearly followed. So, this is the next topic. How is federalism practiced? खाली बोलने के लिए फेडरलिज्म नहीं है कि एवरीबडी इज गिवन इक्वल राइट्स, स्टेट्स हैव गॉट देयर ओन पावर, सेंटर हैज गॉट देयर ओन पावर. कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉट ऑफ प्रोविजंस आर देयर विच इज मेकिंग द फेडरलिज्म सक्सेसफुल, लेकिन ये काफी नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस are making federalism successful. लेकिन this is not enough. यहां से चीजें पूरी नहीं हो रही हैं. इतना ही खाली पूरा जो है वो डिफाइन करे, दैट इज नॉट देयर. फेडरल एक्सपेरिमेंट, फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम जो बात कर रहे हैं, इट हैज सक्सीडेड इन इंडिया. इंडिया में अगर वो सक्सेसफुल है, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें मेंशन हैं, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर फॉलोइंग दैट. Whether the union or the state or the local government, everybody is following that. Real success is attributed to the nature of democratic politics. Real success of federalism, of course federalism की बात कर रही हूं, real success
is attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारी कंट्री में ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स दैट इज देयर, उसके नेचर के ऊपर the way people are staying in the country and the respect is given to each and every category, most of the things depend on that. All the success depends on that. Okay? अब federalism and the distribution of power, respect for diversity, desire for living together become the shared ideal of our country. हम बोल रहे हैं ना, I told you that when we talk of federalism, how is it practiced? खाली बोलने के लिए नहीं है, because it is mentioned in the constitution, इसलिए हम practice कर रहे हैं. No, there is something that is very practical. So this clearly ensured spirit of federalism. Got it? ये सबसे जरूरी होता है, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. इतने तरीके के लोग रह रहे हैं इंडिया में. When so many people are living in the country, how are we respecting them? हम कितना उनका ख्याल रख रहे हैं? Got it? How much are we respecting them and desire for living together? And desire for living together. या तो लड़ते रहे मरते रहे, either we keep on fighting. ठीक है? Different religion, different culture, different category of people, different parts of the country. Shall we always keep on fighting and dying? Or shall we live cordially together? प्रेम से साथ में मिलके रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, भावनाओं का सम्मान करें, respect for diversity and desire for living together. And that is the spirit of federalism. तभी हम कहेंगे कि federalism is practiced. How is federalism practiced? How is federalism ensured that people are following federalism? Now, children, one thing that I would like to point out here, very important. This is a frequently asked question in the board. कि how is federalism practiced? हम जब federalism की practice की बात कर रहे हैं, please try to understand. It cannot be the division of power. Practicing is different from features. Features of federalism is union, state, concurrent. ये सारा features में आ रहा है. That is the one thing that is clearly signifying that federalism is followed in the country and India is a federal country. हम बता रहे हैं how India is a federal country. ये तो हो गया, हमने पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट एंड ऑल दैट. लेकिन हाउ आर वी प्रैक्टिसिंग? दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस. बार बार मैं इसलिए बता रही हूं बिकॉज मेनी अ टाइम्स चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है. यू क्लियरली नीड टू अवॉइड दिस कंफ्यूजिंग सिचुएशन, माय डियर स्टूडेंट्स. Practicing federalism is different from following federalism. Federalism is followed in a different manner and federalism is practiced in a different manner. Got it? अब ये कैसे है? ये जो हम respect for diversity, we have mentioned this point. You have to mention it in your answer. That when the question is asked, how is federalism practiced?
So you need to mention कि where there is spirit of federalism, there is respect for diversity and desire for living together. फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए one certain points are there that is really followed in word and spirit. So first is linguistic states. Linguistic states are based on the language. There is the creation of linguistic states, the first and major test for democratic politics. First and major test for democratic politics. I told you now. खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है. इन प्रैक्टिस आर वी डूइंग इट, इन प्रैक्टिस आर वी फॉलोइंग इट. इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है. तो अगर हम देखते हैं, इफ वी सी द पॉलिटिकल मैप, इफ वी क्या, आई विल शो यू द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया व्हेन इट बिगैन इट्स जर्नी. डेमोक्रेसी स्टार्टेड 1947 में एंड 2017 का जब हम मैप देखते हैं, वी विल बी सरप्राइज टू सी द वे एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस दैट हैड हैपेंड. Okay, there is vast difference in the maps of 1947 and 2017. Yes children, दोनों अभी मैप में दिखाऊंगी आपको. I'll be showing you both the maps. ठीक है. मेनी पहले के मैप को अभी के मैप से देखते हैं तो हमको दिखता है कि मेनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड, गायब हो गए हैं. पुराने जमाने में जो स्टेट्स थे आज की डेट में वो स्टेट नहीं है. एंड मेनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. बहुत सारे नए स्टेट्स क्रिएट भी हुए हैं. एक तो अभी रिसेंट है, यस 2019 वी वर टॉकिंग अबाउट इट, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख स्टेट्स बन गए हैं. पहले ये इंडियन स्टेट्स नहीं थे. सेपरेट रूल वॉज देयर. द आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल वॉज देयर. दैट आर्टिकल हैज बीन abolished now. Okay, so name of the states have also been changed. As a result, boundaries of several old states of India are changed to create new states. Boundaries of new states have been created. पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करके नए स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाई गई है. सबसे पहला तो ये है कि ये किस बेसिस पे था. इट इज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. एक ही तरीके का लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक जगह पे हैं. खास करके ये किया गया. क्यों ऐसा किया गया? सो दैट पीपल फील सिक्योर. This was done to ensure that people speaking same language are living in same place. एक ही जगह पे रहते हैं लोग, एक ही जगह पे एक ही तरीके से बात करें, एक ही तरीके का लैंग्वेज बोलें, एंड दैट इज हाउ पीपल आर शुड फील. देखो क्या होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे मेनी टाइम्स पीपल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर कि लैंग्वेज पे बेस देयर आर लड़ाइयां भी हो जाती हैं.
that our language is considered as inferior. Everybody is very proud of their language. Language is a mark of the culture of certain groups. कुछ ग्रुप्स हैं जो कि लैंग्वेज को लेके बहुत कॉन्शियस हैं. They are very conscious. So just some states were created not on the basis of language. कुछ states हैं speaking the same language, stay at same place. Some states were created to ensure the difference of culture, ethnicity or geography. Geographical features that are there. This geography clearly signifies that क्या होता है, जैसे कि सम ऑफ द नॉर्थ स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो जगह है यहाँ पे लैंग्वेज की चीज नहीं है. These are extremely tribal people who have been inhabiting that place from thousands of years. Believe me children, वो हजारों सालों से वहां पे रह रहे हैं, उन जंगलों में रह रहे हैं. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यू नो, इट्स फुल ऑफ फॉरेस्ट. इतना तगड़ा फॉरेस्ट है वहां पे, इतना डेंस फॉरेस्ट है वहां पे. तो अब ये क्या है जहां पे कि उनका कल्चर प्रिजर्व रहे. एथनिसिटी मीन्स सर्टेन पॉइंट्स ऑफ कल्चर that the people are following are intact and is respected. तो ये states कौन से हैं? These states are Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. झारखंड, many of you might be having your connections with झारखंड. आपके रिलेटिव झारखंड में, क्या झारखंड में लैंग्वेज अलग है? नो, एक्चुअली इट्स अ ट्राइबल एरिया जहां पे कि ट्राइबल्स अलग तरीके करके एक एथनिक ग्रुप है. उनका कल्चर, देयर कल्चर इज डिफरेंट, देयर इंटरैक्शंस आर डिफरेंट, देयर एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट. Got it? So on that basis, government ने उनको एक स्थान, एक स्टेट उनको बना के दिया कि preserve your culture, preserve your customs, preserve your traditions. Nobody will interfere in that. Okay? And झारखंड में seats are reserved for the scheduled STs, scheduled tribe. कास्ट की बात नहीं कर रही हूँ. Tribes, they are the tribal people. ओरिजिनल इंडिया देखना है तो ट्राइबल्स को देखो. ओरिजिनल इंडिया मीन्स हजारों साल पुराना इंडिया देखना है तो ट्राइबल्स को देखो. So language के basis पे really the demand was raised. Some national leaders said it would lead to the disintegration of the country. Some, क्योंकि जिस समय constitution was being made ना, many people said some leaders feared, डर लग रहा था उनको that language based states would lead to disintegration. अलग अलग हो जाएंगे ना लोग, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड. लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कुछ दिनों तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी फॉर दैट. लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने कंट्री को और भी ज्यादा यूनाइटेड बनाया है. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो बिकम्स वेरी इजी. एक ही लैंग्वेज के लोग एक जगह पे रह रहे हैं तो इट इज गुड. इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट
resisted. उन्होंने कहा the demand for linguistic states. But later they agreed. उन्होंने कहा ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाते हैं एंड इट विल क्या होगा कि लिंग्विस्टिक स्टेट से कम एक लैंग्वेज के लोग एक ही जगह पे रहेंगे. It will lead to the country would become more united. They felt that country would become more united and it will also make administration easier. Administrative problems would be solved. Got it? Administration मतलब कि अगर certain places are there जहां पे कि administration से related अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दो लैंग्वेज पीपल हु आर स्टेइंग टुगेदर वो अपनी प्रॉब्लम्स को साथ में मिलके सॉल्व कर पाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. तो लेटर ऑन क्या हुआ, शुरू में द गवर्नमेंट वाज बिट एप्रीहेंसिव, मतलब थोड़ा परेशान थे कहीं ऐसा नहीं हो कि एक ही लैंग्वेज के लोग मिलकर अपना स्टेट बना ले, ग्रेजुअली एंड स्लोली अपनी कंट्री को भी अलग कर लें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड वी कैन इजिली फाइंड, आज भी आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी. कितना यूनाइटेड है लोग, हाउ मच यूनाइटेड द पीपल आर. गॉट इट. So this is how the changes had happened. 1947 का map and 2017 का map. Let's see it in the book itself. Come, let's discuss. Students, we have to see the map and we have to understand the situation of India in 1947 and in 2017. So first let's study the map of 2000 and of 1947. Just see India in 1947. Very, bad state. I have to say a bad state of India due to the partition. Indians बहुत परेशान थे, जैसे कि भाई को भाई से अलग कर दिया गया हो, शरीर में जान नहीं रही हो. लेकिन this had happened and the area which had been separated from us, एक तो ये हो गया था वेस्ट पाकिस्तान. But the Muslim people were not happy. They said कि Muslim majority area. So in Bengal also a major portion was there which was talking of majority of the Islamic people. That's why दोनों तरफ का पोर्शन इनको दिया गया. दैट इज द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान. ये जब ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान अलग किया गया, एट दैट टाइम पाकिस्तान was happy that it had got areas on both the sides. ये यहाँ पे ढाका was the not the capital because पाकिस्तान तो एक ही था और वहाँ का जो कैपिटल था that was the Islamabad. Just see here it is clearly mentioned. Okay, and हाँ, एक हैदराबाद, देयर इज़ वन हैदराबाद इन पाकिस्तान ऑल्सो. तो ये तो कंप्लीट सिचुएशन वाज देयर. जम्मू एंड कश्मीर को लेके लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज वेर देयर. सो जम्मू कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया गया. देम सेड दे वांटेड टू बी विद पाकिस्तान, बट the ruler of Jammu and Kashmir was a Hindu ruler, though it was a Muslim majority province.
but then the then ruler Hari Singh, he signed an agreement with the Indian government that Jammu and Kashmir would be an integral part of India. Controversy की कोई बात थी नहीं. But then the Pakistan people were very annoyed with this कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान को अपने पास रख लिया, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल के नाम पे, and all these issues were there. But then these issues were solved gradually and slowly. पाकिस्तान को जो है सेपरेट एक स्टेट का, एंड 1972, और उसके बाद क्या होता था, यहाँ से अगर एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट के लिए दे हैव ईस्ट पाकिस्तान पीपल हैड टू गो टू वेस्ट पाकिस्तान, या वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान आना है, दे यूज्ड टू क्रॉस इंडिया. द होल ऑफ इंडिया दे हैड टू क्रॉस. So this was not for the security के लिए, it was a big issue. Now India objected to it, that for administrative point of view it was very difficult that that the East Pakistan and West Pakistan were continuously troubling the Indian security. So in 1972, the East Pakistan was separated and independence was provided to them. ये तो हो गया. दूसरा एक जो one major issue was there of Hyderabad. Hyderabad में this was a very big criteria that they did not want to be a part of the Indian administrative system, Indian constitution. They wanted to be separate. इसलिए इन्होंने अपने आप को इंडियन एरिया में शामिल करने से मना कर दिया. तो क्या हुआ, द देन इंडियन होम मिनिस्टर Sardar Vallabhbhai Patel, he was very strict on this, and he said Hyderabad have to be a part of the Indian administration, Indian constitution. As a result, Hyderabad was included. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अब हम जब और प्रोविंसेस थे, पहले स्टेट नहीं था. जस्ट सी, इट वाज प्रोविंस. Central India, where Central Province, Bombay, Gujarat, Bihar, Odisha. So these were the provinces, and ये देखो यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि अभी उत्तर प्रदेश बना. हियर इज पंजाब, हियर इज राजस्थान. All these were included in the Indian system, Indian administration. Got it? Then there was क्या हुआ, Pakistan, entire Sindh. Just see, it is mentioned here details, that is there. Pakistan, entire Sindh, Balochistan, Northwest Frontier Province, greater part of Punjab and Bengal, Bawalpur state, all these was included in the Pakistan. तो इंडियन स्टेट्स ये सारे, ये देखो कुछ स्टेट्स आर देयर जहाँ पे ये डॉट बने हुए हैं. दीज वेयर द इंडियन प्रोटेक्टेड स्टेट्स. यहाँ पे इंडिया का ही राज चल रहा था. द स्टेट्स दैट वेयर देयर वेयर प्रोटेक्टेड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. So children, please understand that this is the new map, okay? And 2017, you can see how states have been so well organized. So well organized states are there that are making India, and that is constituting India. And being very proud Indian, we need to understand. अभी तो क्या हो गया है, Jammu and Kashmir has also been state, and the political map of India is proudly including Jammu and Kashmir also. Got it? So this is there, children. We need to understand this, that India federalism is practiced and map work is important, which we need to be very clear on.
एक चीज़ जो आप अक्सर मिस्टेक करते हो, दैट इज़ यू एज एन इंडियन यू शुड ऑलवेज नो अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गॉट इट चिल्ड्रन? So I just wanted to show you this and just see the details are mentioned here. क्या details हैं आप ये देखोगे। HP is for हिमाचल प्रदेश, T is for त्रिपुरा, capital city, and one great one that is there is with the black red circle is the capital of our country. Okay children, so we'll continue in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.